हिंदुस्तानी खाना, जिसकी बात ही कुछ अलग होती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तानी खाने की महक आप कभी नहीं भूल पाते। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं वो हमेशा हिंदुस्तानी खाने की तलाश में रहते हैं। वही बिरयानी, वही नहारी। पर ऐसे ही दुबई में एक रेस्टोरेंट में हमें लेकर गई है रक्षंदा रूही। जिस रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अलीगढ़ शेफ। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि रेस्टोरेंट आपको अलीगढ़ की तरफ ले जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको दुबई में मौजूद इस रेस्टोरेंट की झलक दिखाने और जानते हैं इसकी पीछे की कहानी। एक हफ्ता पहले मैं यहाँ आई थी और मैंने यहाँ खाना खाया तो मुझे बहुत पसंद आया। खाना तो खैर आपका बहुत मज़ेदार है ही, लजीज है। उसके अलावा क्या है कि जो आपका एक सर्व करने का अंदाज है, जो जिस तरह से आप मेज़बानी कर सकते हैं, वो लाजवाब है। बहुत शुक्रिया। अच्छा खाना अगर इमोशंस और कहना चाहिए कि खातिर के साथ ना खिलाया जाए तो खाने का वो मज़ा नहीं आता। जी, मेरा नाम नदीम इरफान शेरवानी है और मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है। अच्छा। पैदाइश कहीं और की, पला बड़ा अलीगढ़ में और कुछ वक्त दिल्ली में गुजरा, अब दुबई में। खाना बदोश हो गया हूँ। खाने का ये जो कारवां आप लेकर आए हैं अलीगढ़ से यहाँ तक आपने सफ़र किया है, कुछ बताना चाहेंगे कि ये जर्नी, ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है और आपका क्या शौक़ था कि आप सिर्फ खाने के या इस तरह के चीज़ों में आपने? मेरा स्टार्टिंग था इवेंट मैनेजमेंट से। अच्छा। एक अरसा दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट में मैं काम करता रहा। प्लीज़ लिख लेते रहिए। जी हाँ, ये तो काफ़ी मज़ेदार है। तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो काफ़ी मज़ेदार है, बिल्कुल। जी इसके बगैर तो बात करने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। दिल्ली में था जी, इवेंट मैनेजमेंट में था। मेरे वालिदैन दिल्ली में एडजस्ट नहीं कर पाए तो उनकी वजह से मैं वापस अलीगढ़ शिफ्ट किया। तो अलीगढ़ छोटा शहर है, काम करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। मैंने माँ से रिक्वेस्ट किया कि कुछ खाना सिखा दें। शी वाज द मास्टर शेफ। ओके। उनके हाथों में जादू, सिर्फ एक बेटे होने की हैसियत से मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया ये बोलती थी कि उनके हाथ में जादू है। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा हुनर मैं भी सीख लेता हूँ। माँ से खाना सीखा, इसलिए मेरा खाना जो है बहुत कमर्शियल नहीं जी, उसमें एक होमली टच आता है, एक घरेलू टच आता है और माँ का प्यार भी आता है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। बाकी आप अभी कुछ खाता हूँ तो आप बताइए। नहीं, वो तो हम खाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले खा चुकी हूँ और उसको मैं चख चुकी हूँ, बल्कि पेट भर के खा चुकी हूँ और ज़्यादा खा चुकी हूँ। दूसरा मुझे ये जानना है आपसे कि वालिदा हयात हैं आपकी? अफसोस अब वो नहीं है। अच्छा। लेकिन जब मैंने रेस्टोरेंट ये वाला शुरू किया था उसके एक साल उनका प्लान था यहाँ पर आने का, वो इधर से आ नहीं पाई, इसका अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी में करीब 15 साल ये बिजनेस में मैं था। अच्छा। और हर मोड़ पे उनकी गाइडेंस मेरे काम आया करता था। जैसे कि हिंदुस्तान में काफ़ी साल पहले हम भी बचपन में सुनते थे, हमारे घर में भी ये कहा जाता था कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। तो आपकी वालिदा ने इस बात को बुरा नहीं समझा कि आप खाने का कुछ काम करना चाहते हैं? जब मैं स्कूल टाइम में अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो वालिद मेरे अक्सर नाराज़ होकर कहते थे कि कमबख्त बावर्ची बनेगा कहीं पर। उनकी दुआ कह लीजिए या उनका वो डांट कह लीजिए, जो भी था तो मेरे काम आ गया इत्तेफाक से। तो वालिदैन की डांट भी बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल। मेरी वालिदा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ कह रही हूँ, ऐसा ही था। लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ था वो होना था और शायद उससे ज़्यादा बेहतर हूँ। बिल्कुल। जी। आजकल यही बात है ना कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ख्वाब तो बुन लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहते कि उनकी क्या चॉइस है या उनका क्या इंटरेस्ट है। तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आज आपके पास, मुझे लगता है शायद 2-3 रेस्टोरेंट आपके हैं। जी, अलीगढ़ में भी है, यहाँ भी 2 है। अच्छा। और इंशाल्लाह दुबई में ही तीसरा और जल्दी खुलने वाला है। जी। तो इसकी एक चेन बनाने का प्लान है मेरा पूरा, जिसमें कम से कम 10 रेस्टोरेंट तो दुबई में ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के हर कोने में एक खोलिए। बिल्कुल।
शेरवानी साहब, मुझे एक बात ये जाननी है आपसे कि खाना जब बनाते हैं या बनवाते हैं, सॉरी बनाते नहीं बनवाते हैं आप, तो सुपरविजन रहता है आपका कुछ? अभी भी आपके शेफ बिल्कुल बना लेते हैं ऐसे जैसा? नहीं, ये काम ऐसा है जिसमें आपको हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। अच्छा। मेरे शेफ्स भी जो हैं वो मेरे खुद के ट्रेन किए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने खुद सीखा माँ से या उन ट्रेडिशनल शेफ से जो शादियों में या किसी अलग शहर की अलग अलग खाने बनाया करते थे। उन लोगों से खाना सीखा, माँ से सीखा। अपनी फैमिली में वो लेडीज़ जो बहुत शानदार खाना बनाया करती थी, उनसे सीखा। फिर उसके बाद में मैंने अपनी टीम तैयार की जिसमें मेरे सारे शेफ़ मेरे ट्रेन किए हुए हैं। और अब वैसे तो मुझे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, अब वो खुद मास्टर, वो अपनी नई चीज़ें भी ईजाद करती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वही खाने खिलाऊँ जो माँ, नानी और दादी के ज़माने के खाने हुआ करते थे। तो अब वही खाने में यहाँ पर सर्व कर। तो आपके यहाँ जो डिशेस होती हैं उनके कुछ नाम इस तरह के हैं जो पुराने अंदाज के होते हैं, जैसे नानी दादी वाले? नाम तो सारे वही हैं पुराने वाले। अच्छा। कोरमा जी। एक आज का नाम नहीं है। जी जी। कोरमा हो गया। एक इंग्लिश नाम हुआ करता है स्ट्यू। स्ट्यू को जिसको हमने इंडियनाइज कर दिया। वैसे तो स्ट्यू एक इंग्लिश लफ्ज़ है जी, और इंग्लिश स्टाइल में ही बनता था। हमने इंडियनाइज करके एक बहुत शानदार डिश बनी है वो। कोफ्ते, पुलाव, बिरयानी, ये सब हिंदुस्तानी नाम, पुराने नाम हैं। अच्छा अच्छा। वही ट्रेडिशनल खाने हम लोग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ चख भी लेना चाहिए आपके यहाँ से। मैं आपके लिए सबसे पहले कबाब खिलवाता हूँ। बिल्कुल। बारबेक्यू में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बड़ी मेहनत की है। जी जी जी। कोशिश ये करता हूँ कि जो मार्केट में मिल रहा है मुझे उससे कोई कुछ मतलब नहीं। हमारी चीज़ कुछ अलग होनी चाहिए जिसको खा के लोगों के मुंह से निकले कि वाह, और हमारा स्लोगन खाते रह जाओ। अरे हाँ, ये देखिए, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, खाते रह जाओगे। तो मैं इस सफ़र के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। खाने के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ देखा, मेरा अभी यहाँ 10-15 दिन मैं यहाँ रही हूँ और मज़ीद मुझे कुछ दिन यहाँ छुट्टी गुजारनी है। काफ़ी मैंने देखा हिंदुस्तानी बहुत मेहनत से यहाँ काम करते हैं और उनको लगता है कि ये कारोबार के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। तो क्या आपके ख्याल में ये वाकई ऐसा है कि कारोबार के लिए दुबई बहुत अच्छी जगह है? जी, कारोबार हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा है, अच्छे से चलते हैं वहाँ पर भी। लेकिन थोड़ा सा एक बेहतर माहौल कह सकते हैं कि हमें पैसा कमाने के अलावा किसी और चीज़ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती दुबई में। जी। एक साफ सुथरा माहौल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत। ऐसा भी कुछ है? अच्छा अच्छा जी। और जो भी पब्लिक यहाँ पर होती है, जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं, वो सब कह सकते हैं कि एक अच्छा बैकग्राउंड वाले लोग जो किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं कोशिश करते। अच्छा अच्छा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो सक्सेस है। दुबई से ऐसे ही कुछ स्पेशल वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आवाज़ वॉइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।